नमस्कार दोस्तों। हिमालय की जो सीरीज चल रही थी हमारी भारतीय भूगोल की, उसमें हिमालय से संबंधित जो 25 प्रश्नों का टेस्ट लिया गया, उसमें जो प्रथम 3 रैंकर हैं यानी टॉपर्स जो हैं उसके, उनमें पहली रैंक प्राप्त की है जसवंत सिंह गौड़ ने। इन्होंने 50 में से 50 अंक प्राप्त किए हैं। दूसरी रैंक लगी है महिपाल दान की। इन्होंने भी 50 में से 50 अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन टाइम का डिफरेंट होने की वजह से फर्स्ट रैंक जसवंत सिंह को और सेकंड रैंक महिपाल दान को मिली। थर्ड रैंक मिली गेमरा राम बारूपाल को। इन्होंने 48 नंबर प्राप्त किए 50 में से। तो तीनों प्रतिभागी जिन्होंने टॉप किया, ये बधाई के पात्र है। अब हम चर्चा करते हैं हमारा जो टेस्ट पेपर था उसमें जो प्रश्न थे उन प्रश्नों के हल को लेकर। पहला प्रश्न था, जवार सुरंग किस दर्रे में स्थित है? ध्यान रखना, जवार सुरंग बनिहाल दर्रे में स्थित है और जवार सुरंग के माध्यम से जम्मू जो है वो श्रीनगर से या कश्मीर से जुड़ता है। इसको कई बार सीधा पूछ लिया जाता है कि कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, तब हमारा आंसर होगा बनिहाल दर्रा। सुरंग कौन सी है, तब हमारा आंसर होगा जवार सुरंग। फिर काराकोरम दर्रा जो कि लद्दाख में स्थित है और चीन को जोड़ता है लद्दाख से, या यूं कहें कि चीन को भारत से जोड़ने के लिए काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा। फिर जोजिला दर्रा जो कि जोड़ता है आपका लेह लद्दाख को श्रीनगर से। और चोला दर्रा, इसका ध्यान रखना है, ये सिक्किम में स्थित है और अभी थोड़ा सा चर्चा में रहे हैं, जैसे आपका चोला दर्रा है या नीतीला दर्रा है या पोंगोंग तसो जो झील है जम्मू कश्मीर में। क्योंकि यहाँ चाइना और नेपाल, क्योंकि चाइना अपनी गतिविधियाँ लगातार, भारत ने जब से धारा 370 को हटाया है और अपना नया मैप जब से जारी किया है, तब से कहीं ना कहीं चाइना जो है वो अपना आक्रामक रवैया भारत के प्रति दिखा रहा है। और जब पूरा विश्व एक वैश्विक महामारी को झेल रहा है, ऐसे समय में चीन के द्वारा जो अक्साई चीन क्षेत्र है उसमें जो पोंगोंग तसो झील है, उस पोंगोंग तसो झील के पास अपने सैन्य टेंट स्थापित करना, हालांकि भारत ने भी इसके जवाब में अपनी सेनाएं तैनात की है, लेकिन ये जो हरकतें हैं चीन बार बार करता रहता है, तो इसको लेकर अभी चोला दर्रा जो है वो थोड़ा सा चर्चा में है, जो कि स्थित है सिक्किम में। अगला प्रश्न था, हिमालय की श्रेणियों में जो सम्मिलित नहीं है वह है, यानी हमें वो बताना है जो हिमालय की श्रेणियों में सम्मिलित नहीं है। हिमालय की श्रेणियों में मैंने आपको बताया था ट्रांस हिमालय, जिसका निर्माण हिमालय से पहले हुआ था, और ट्रांस हिमालय के 4 भाग हैं। पहला भाग काराकोरम, दूसरा लद्दाख, तीसरा तिब्बत में स्थित है कैलाश, और चौथा जिसको हम जास्कर के नाम से या जस्कर के नाम से जाना जाता है। तो ये तीनों चारों पार्ट है किसके? ट्रांस हिमालय के। इसलिए हिमालय की जो श्रेणियां हैं उसमें सम्मिलित किसको नहीं किया जाएगा, तब हमारा आंसर हो जाएगा काराकोरम हिमालय को। अगला प्रश्न है, कौन सी पर्वत श्रेणी पूर्वांचल से संबंधित नहीं है? पूर्वांचल से संबंधित यदि हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि हिमालय जो कि तलवारनुमा आकृति या हेयरपिन के समान आकृति या चापाकार आकृति में है, अक्षसंगीय मोड़ लिए हुए है, यानी दोनों पश्चिमी और पूर्वी भाग जो है वो दक्षिण दिशा में मुड़े हुए हैं। दक्षिण दिशा में यदि हम बात करें तो पूर्व की तरफ जो भाग दक्षिण में मुड़ा हुआ है उसको हम हिंदू कुश पर्वत के नाम से जानते हैं, और पूर्व दिशा की तरफ पूर्वांचल पहाड़ियां हैं जिनमें पटगोई बूम पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, मिजो और लुसाई पहाड़ियां आपकी मिजोरम में स्थित है। लेकिन मेघालय पहाड़ी जो है वो, जब मैं आपको प्रायद्वीपीय भारत पढ़ाऊँगा, पेनिनसुलर जो इंडिया पढ़ाऊँगा, उसमें मैं बताऊँगा कि मेघालय पहाड़ी की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, इसलिए हिमालय में या पूर्वांचल जो पहाड़ियाँ हैं उनमें सम्मिलित नहीं की जाती है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई वाला भाग। हिमालय के जो 4 क्षेत्रीय विभाजन थे, पहला पंजाब हिमालय, दूसरा कुमाऊं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय और चौथा आसाम हिमालय। यानी पकना से हमें याद रखना था पंजाब, कुमाऊं, नेपाल और आसाम।
पंजाब हिमालय सर्वाधिक चौड़ाई वाला भाग। फिर कुमाऊं हिमालय जो है इसको हमने बोला था कि सर्वाधिक जो ग्लेशियर है उसका कौन सा पार्ट है, कुमाऊं हिमालय। और सर्वाधिक ऊंचाई वाला जो भाग है वो है हमारा नेपाल हिमालय, जिसमें माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी चोटियां स्थित है। फिर असम हिमालय सर्वाधिक जैव विविधता वाला हिमालय। अगला प्रश्न, धौलाधार व पीर पांजाल नामक पर्वत श्रेणियां कहाँ स्थित है। तो देखो मैंने आपको बताया था, एक ट्रिक बताई थी कि कल से जाकर पढ़ाई करेंगे, क्योंकि अब तो जॉब लगना क्या हो गया है, नाक का सवाल हो गया है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये तो तीनों श्रेणियां स्थित है कहाँ पे, ट्रांस हिमालय में। लेकिन पीर पांजाल, धौलाधार, नागटिब्बा और कुमायूं ये चारों श्रेणियां स्थित है हमारी मध्य हिमालय में, जिसको हम लघु हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा, लघु हिमालय में। अगला प्रश्न था, जोजिला दर्रा निम्न में से किसको जोड़ता है। फैक्चुअल क्वेश्चन था, लेह को श्रीनगर से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, जोजिला दर्रा। और गिलगित को श्रीनगर से जोड़ने वाला जो दर्रा है उसका नाम है बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा जो है वो जोड़ता है किसको, गिलगित को श्रीनगर से, और लेह को श्रीनगर से जोड़ने का काम करता है हमारा जोजिला दर्रा। अगला प्रश्न था, K2 गॉडविन ऑस्टिन। K2 मैंने आपको बताया था भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन स्थित है कहाँ पर, काराकोरम में। अब देखो काराकोरम में 2 K आते हैं, इन्हीं 2 K के नाम पर हम इसको नाम देते हैं K2, जो कि स्थित है काराकोरम में। और यदि हम बात करें तो ये स्थित है हमारी ट्रांस हिमालय में। अगला प्रश्न था, निम्न में से सुमेलित नहीं है, यानी हमें जो सुमेलित नहीं है उसको देखना था। उत्तराखंड के दर्रों की मैंने ट्रिक बताई थी, नीलिमा। नीलिमा से हमें क्या याद रखना था, नीति, लिपुलेख और माना दर्रा। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है, यानी ये ऑप्शन सही है, सुमेलित है। फिर नाथुला, नाथुला मैंने आपको बताया था कि हमारे जो डोकरे हैं वो बोलते हैं कि सिक्किम पर हमें नाज है। नाथुला और जलेपला ये 2 दर्रे स्थित है हमारे कहाँ पे, सिक्किम में, यानी ये आपका असुमेलित हो जाएगा। यानी नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बाकी हम देख लेते हैं दोनों जो ऑप्शन है वो सही है या नहीं है। तो हिमाचल प्रदेश में मैंने आपको बताया था आरबीसी, रोहतांग दर्रा आ गया। केरल में मैंने आपको बताया था पालघाट, और एक और दर्रा बताया था जिसका नाम था सैनकोट। हिमाचल में यदि हम बात करें तो बी से हमारा था बड़ा लाचला दर्रा, और एस से था शिपकिला दर्रा, जिससे कि सतलज नदी प्रवेश करती है। अगला प्रश्न, काराकोरम दर्रे की स्थिति, सीधा सा आंसर हो जाएगा आपकी 3 नंबर जो है वो काराकोरम की स्थिति को प्रदर्शित करता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न था, 1, 2, 3 व 4 द्वारा प्रदर्शित पर्वत श्रृंखलाओं के नाम। अब देखो 1 पे है काराकोरम, फिर 4 पे हमारी हो जाएगी लद्दाख, 3 पे हो जाएगी जास्कर, और 2 पे हो जाएगी पीर पंजाल। ऑप्शन हमें देखना है जिसमें पहले हो काराकोरम, फिर पीर पंजाल, फिर जास्कर और फिर लद्दाख। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, काराकोरम, पीर पंजाल, जास्कर और लद्दाख। अगला प्रश्न था, हिमालय की चोटियों को पूर्व से पश्चिम दिशा में। अब देखो पूर्व से पश्चिम दिशा में हमें इनको जमाना है। ऐसी स्थिति में यदि हम देखें तो मैंने आपको बताया था कि मेन जो चोटियां हैं उनको हमें ध्यान रखना है। जैसे माउंट एवरेस्ट के पश्चिम में स्थित है मकालू, फिर उत्तराखंड में हमारी हो जाएगी नंदा देवी, इसके पूर्व में स्थित है कंचनजंगा, और सबसे पूर्व में जो स्थित है वो है नामचा बरवा। तो अब देखो ऑप्शन कैंसिल करने हैं, हमें क्रम बताना है पूर्व से पश्चिम। पूर्व से पश्चिम बताएं तो नामचा बरवा के बाद कंचनजंगा, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर या तो आपका आना चाहिए मकालू या आना चाहिए नंदा देवी, लेकिन नंदा देवी आ रहा है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में, कंचनजंगा सिक्किम में, माउंट एवरेस्ट
नेपाल में और नंदा देवी उत्तराखंड में। ये इनका पूर्व से पश्चिम सही क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न था मध्य हिमालय निम्न के मध्य स्थित है। अब यदि हम संरचना देखें तो सबसे पहले ट्रांस के बाद था हमारा ग्रेट, फिर था मध्य या जिसको हम लघु के नाम से भी जानते हैं, और सबसे लास्ट में था शिवालिक या जिसको हम बाह्य हिमालय या निम्न हिमालय के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन यदि हम चेक करें तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही बैठ रहा है। शिवालिक हिमालय और महान यानी ग्रेट हिमालय के बीच कौन स्थित है? मध्य हिमालय। यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेकिन बाकी यदि ऑप्शन आप लोग क्लेश करना चाहो यानी कैंसिल करना चाहो ऑप्शन तो भी कर सकते हो। जैसे शिवालिक हिमालय और बाह्य हिमालय एक ही नाम है, इसलिए ये ऑप्शन हो नहीं सकता। फिर लघु हिमालय, क्योंकि मध्य हिमालय का ही नाम है इसलिए ये भी नहीं हो सकता। फिर ट्रांस हिमालय, हिमालय का सबसे उत्तरी भाग यानी सबसे उत्तरतम जो श्रेणी है वो ट्रांस हिमालय है। उसके बाद महान हिमालय है, तो इन दोनों के बीच में कोई आ ही नहीं सकता। यानी तीनों ऑप्शन कैंसिल हो गए। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था नवीन से प्राचीन सही क्रम। सीधा सा हमें ध्यान रखना था। सबसे पहले बना आपका ट्रांस हिमालय, फिर बना ग्रेट हिमालय, फिर बना मध्य हिमालय और फिर बना शिवालिक हिमालय। यानी शिवालिक, फिर मध्य, फिर महान और फिर ट्रांस या तिब्बत हिमालय। अब ये ऑप्शन में नाम थोड़े चेंज करके दे रखे हैं, तो हमें देखना शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। फिर मध्य हिमालय या लघु हिमालय आना चाहिए। तो देखो शिवालिक यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, यानी अभी तो पहले ऑप्शन में तीनों ही आ रहे हैं। उसके बाद हमें देखना था मध्य या लघु। तो देखो यहाँ मान आ रहा है, इसका मतलब ये गलत हो गया। यहाँ मान आ रहा है, इसका मतलब ये गलत हो गया। यानी ऑप्शन यदि हम देखें तो आपका सीधा सीधा ऑप्शन 3 वैसे ही सही हो जाता है यदि आपने 2 को भी सुमेलित कर लिया है। फिर आपका ग्रेट हिमालय जिसको हिमाद्री हिमालय के नाम से जाना जाता है, और फिर तिब्बत हिमालय। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। यदि इनका नवीन से प्राचीन क्रम पूछे तब तो ये हो जाएगा शिवालिक, फिर मध्य, फिर ग्रेट और फिर ट्रांस। लेकिन यदि क्रम वो पूछता प्राचीन से नवीन तब हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होता, ट्रांस, महान, मध्य और शिवालिक। यानी प्रश्न की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमें आंसर करना था। अगला प्रश्न सत्य कथन पहचानना है। तो पहला कथन है भारतीय प्लेट गोंडवाना प्लेट से अलग होने के बाद दक्षिण की तरफ गति करने लगी। मैंने आपको बताया था इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट थी उससे भारतीय प्लेट अलग होती है और गति प्रारंभ करती है उत्तर दिशा में। यानी पहला कथन गलत हो गया। फिर भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट की टक्कर के परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का विकास हुआ। तो मैंने आपको बताया था कि इधर से यूरेशियन प्लेट और इधर से इंडियन प्लेट दोनों एक दूसरे की तरफ गति कर रहे हैं। बीच में है तैती सागर। अब तैती सागर में वलन पड़ने के कारण उत्पत्ति होती है किसकी? हिमालय की। ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी केवल 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बुग्याल शब्द। ध्यान रखना बुग्याल शब्द की यदि हम बात करें तो बुग्याल शब्द जो चारागाह पाए जाते हैं, ऊंचाई पर स्थित जो चारागाह होते हैं उनके लिए हम जो शब्द प्रयोग में लेते हैं वो शब्द प्रयोग में लेते हैं हम बुग्याल, या उत्तराखंड में इसको चारागाह को जाना जाता है बुग्याल या पयार के नाम से। लेकिन यही जो चारागाह है इन चारागाहों को पश्चिम में कहा जाता है मर्ग और पूर्व में कहा जाता है पश्चिम में कहा जाता है दून और पूर्व में कहा जाता है द्वार। फिर एक चीज़ हमें यहाँ ध्यान रखनी है कि घास के मैदान जो है कहाँ पर ऊंचाई पर स्थित उनको क्या कहा जाता है? बुग्याल कहा जाता है। यानी हिमालय के संदर्भ में बुग्याल शब्द जो है वो निरूपित करेगा ऊंचाई पर स्थित जो घास के मैदान हैं उनको। अब और क्या क्या जानकारी हमें यहाँ ध्यान रखनी चाहिए, तो ध्यान देना एक शब्द आता है करेवा। करेवा क्या? करेला नहीं है, ये करेवा है। करेवा का मतलब है जिलों में जो निक्षेपण होता है उस निक्षेपण के द्वारा जिस उपजाऊ मृदा का निर्माण होता है उसको बोला जाता है करेवा। अब आप बोलोगे कि सर इसके आपने अभी जिक्र क्यों किया? ध्यान रखना
ये करेवा प्रसिद्ध है जाफरान की खेती के लिए, या हम यूं बोलें सेफ्रॉन या केसर की खेती के लिए, जिसको अभी जीआई टैग प्रदान किया गया है। यानी कश्मीरी जो केसर है उसको हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है, इसलिए वो चर्चा में रहा है। इसलिए हमें पता होना चाहिए करेवा जो है जहाँ पर खेती की जाती है किसकी, केसर की, और कश्मीरी केसर को अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है, इसलिए हमें इसका ध्यान होना चाहिए। फिर कश्मीरी जो केसर है वो 3 प्रकार की होती है। पहली होती है आपकी लच्छा, दूसरी होती है मोगरा, और तीसरी जो होती है वो होती है गुच्छी। यानी 3 प्रकार की केसर कश्मीर में पाई जाती है, लच्छा, मोगरा और गुच्छी। और कश्मीरी जो केसर है उसको अभी जीआई टैग मिला है। भारत की तरफ से यदि हम जीआई टैग की बात करें कि भारत की तरफ से सर्वप्रथम जीआई टैग किसको मिला, तो ध्यान रखना 2004 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। दार्जिलिंग में जो चाय होती है, दार्जिलिंग की जो चाय है उसको प्रदान किया गया 2004 में, भारत में प्रथम जीआई टैग। लेकिन अभी कश्मीरी केसर के साथ ही 2 चीज़ें और भी चर्चा में रही है जिनको जीआई टैग दिया गया है। उन दोनों चीज़ों के भी आपको नाम पता होना चाहिए। एक तो है मणिपुर का चाक हाउ, ध्यान रखना नाम, मणिपुर का चाक हाउ चावल। मणिपुर का चाक हाउ चावल भी अभी जीआई टैग में सम्मिलित किया गया है। और इसके साथ ही साथ यूपी में एक जगह पड़ती है गोरखपुर, गोरखपुर की जो टेराकोटा है उसको भी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो इसलिए हमें इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी। ध्यान रखना, मैंने आपको जब अपना वीडियो लेक्चर चल रहा था उस समय भी बताया था कि भारत की सर्वोच्च चोटी है K2, लेकिन यदि मुख्य भूमि पर बात करें तब कौन सी होगी, कंचनजंगा। तो हमें प्रश्न की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है। विश्व की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट, भारत की सबसे ऊंची K2 गॉडविन ऑस्टिन, भारत की मुख्य भूमि पर स्थित सबसे ऊंची, तब हमारा आंसर होगा कंचनजंगा। यानी यहाँ ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 सही। K2 गॉडविन ऑस्टिन जो है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, कंचनजंगा भारत की दूसरी, और नंदा देवी भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी। मुख्य भूमि की बात करें तो कंचनजंगा मुख्य भूमि पर स्थित सबसे ऊंची चोटी और नंदा देवी दूसरी सबसे ऊंची चोटी। अगला प्रश्न था असुमेलित को पहचानो। अब असुमेलित को हमें पहचानना है, प्रादेशिक विभाजन दिया हुआ था सीधा सीधा। तो पहचानने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि 5 नदियां हैं। 5 नदियों में पहली है सिंधु, दूसरी है सतलज, तीसरी है काली, फिर है तिस्ता और फिर है आपकी ब्रह्मपुत्र। फिर इनमें हिमालयों की यदि हम बात करें तो पकना से याद रखना था, पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम हिमालय। अब देखो असम हिमालय, तिस्ता और ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र का ही दूसरा नाम है देहांग, इसका मतलब ये सही सुमेलित है। फिर कुमायूं हिमालय सतलज और काली के बीच, कुमायूं हिमालय सतलज और काली के बीच, ये ऑप्शन हमारा सही है। फिर आपका पंजाब हिमालय सतलज और सिंधु के बीच, पंजाब हिमालय सतलज और सिंधु के बीच, यानी ये भी ऑप्शन सही है। और लास्ट ऑप्शन नेपाल हिमालय काली और तिस्ता के बीच, लेकिन यहाँ दिया हुआ है ब्रह्मपुत्र और तिस्ता, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेपाल हिमालय काली व तिस्ता के बीच स्थित है, न कि ब्रह्मपुत्र व तिस्ता के बीच। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो कि असुमेलित है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर नुमा युद्ध का जो मैदान है सियाचिन ग्लेशियर, इस पर से पाकिस्तानी सेना को हटाने के लिए 1984, आई थिंक शायद 21 अप्रैल 1984 को भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन चलाया था। उसका क्या नाम था? तो ध्यान रखना, उसका नाम था ऑपरेशन मेघदूत। और सियाचिन ग्लेशियर को विश्व की सफ़ेद छत भी कहा जाता है। तो यहाँ भारतीय सेना ने ऑपरेशन चलाया था ऑपरेशन मेघदूत, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑपरेशन मेघदूत। लेकिन साथ में जो और ऑप्शन दिए हुए हैं उन ऑपरेशंस पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। पहला है ऑपरेशन पोलो। ध्यान रखना, ऑपरेशन पोलो जो था इसका संबंध था हैदराबाद के विलय से, यानी हैदराबाद को भारत में विलय किया गया पुलिस कार्यवाही के द्वारा। उस ऑपरेशन का क्या नाम था?
ऑपरेशन पोलो। मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि कवि हैप्पी रहता है क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में जो भी साहित्य लिखा हुआ होता है वो जूझ के लिखा हुआ होता है, यानी जूझ के कवि खुश रहता है या हैप्पी रहता है। कश्मीर विलय पत्र के द्वारा, हैदराबाद पुलिस कार्रवाई के द्वारा, जूनागढ़ जनमत संग्रह के द्वारा। ये छोटी सी ट्रिक थी जिससे हम इन तीनों को याद रख सकते हैं। और हैदराबाद में जो पुलिस की कार्रवाई की गई उसको नाम दिया गया ऑपरेशन पोलो। फिर है ऑपरेशन मैत्री। ऑपरेशन मैत्री का संबंध है 2015 में, आपको पता हो तो नेपाल में एक भूकंप आया था। उस भूकंप में भारतीय सेना के द्वारा जो सहायता दी गई उसका नाम था ऑपरेशन मैत्री। अब जिसको हमने 2015 में भूकंप में सहायता दी वो भी आज हमसे काला पानी विवाद कर रहा है, साथ ही साथ लिपुलेख दर्रे को लेकर ये हमसे विवाद कर रहा है। यानी जिसका अस्तित्व भारत की बदौलत है वही अभी भारत के खिलाफ विवाद दे रहा है। तो ये थोड़ा सा सोचनीय बातें हैं। और अभी क्योंकि चर्चा में भी चल रही है भारत का जो नवीन मैप है उसमें भारत ने काला पानी को, हमारा जो उत्तराखंड राज्य है उसका एक ज़िला है पिथौरागढ़, उस पिथौरागढ़ ज़िले में भारत के मैप में काला पानी चौकी को दर्शाया गया है, लेकिन नेपाल बोल रहा है कि ये गलत है। तो अब देखो, जिसको हमने सहायता दी वही हमारे खिलाफ आवाज़ उठाने की, हालांकि इसके पीछे हाथ पूरा का पूरा चीन का है। तो हमें थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है कि काला पानी विवाद जो है वो भारत और नेपाल के मध्य है। काला पानी जो था वो भारत को दिया गया सुगोली की संधि के द्वारा। भाग किसका है तब हमें ध्यान रखना है, उत्तराखंड का एक जिला है पिथौरागढ़, उसका भाग है काला पानी। फिर है ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति का संबंध पोखरण में जो 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था उससे संबंध है ऑपरेशन शक्ति का। साथ ही साथ हमें ध्यान रखना है ऑपरेशन मिशन शक्ति का। मिशन शक्ति भारत का जो सैटेलाइट को मार गिराने के लिए मिशन था उसका नाम था। अगला प्रश्न है आंतरिक या महान हिमालय के संदर्भ में। पहला कथन है हिमालय पर्वत श्रृंखला सबसे अधिक सतत है, यानी ये जो हिमालय श्रृंखला है महान हिमालय ये सबसे अधिक सतत है। क्यों? क्योंकि इसमें कई जगह बीच में केवल और केवल दर्रे ही आ रहे हैं, इनके अलावा पूरी नंगा पर्वत से लगा के और नामचा पर्वत तक फैली हुई श्रृंखला 2400 किलोमीटर कौन सी है, तब हमारा आंसर होगा महान हिमालय। फिर दूसरा कथन है इस भाग का आंतरिक भाग क्रोड या ग्रेनाइट से बना हुआ है, तो ये भी कथन हमारा सही होगा। और तीसरा है गर्मी के कुछ महीनों में यहाँ की बर्फ की परत पूरी तरह पिघल जाती है, ये कथन गलत हो जाएगा। यानी कथन 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न था लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग कौन करती है, तो देखो ट्रांस हिमालय, फिर हमारा था ग्रेट हिमालय, फिर मध्य हिमालय और फिर शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय को ग्रेट हिमालय से अलग करता था इंडो सांगपो सचर जोन, या जिसको कहा जाता है हिंज लाइन। फिर ग्रेट हिमालय को मध्य हिमालय से अलग करता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, है ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और मध्य हिमालय को या लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग करता है मेन बाउंड्री फॉल्ट। ये हमारा प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। हिमालयन फ्रंट फॉल्ट शिवालिक हिमालय को उत्तर के विशाल मैदान से अलग करता है। इसकी भी चर्चा हमने उत्तर के विशाल मैदान के साथ की हुई है। अगला प्रश्न था ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, सीधा सा फैक्चुअल क्वेश्चन था यांग्याप दर्रे से। यांग्याप दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी देहांग के नाम से प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न क्षेत्रीय या प्रादेशिक आधार पर हिमालय का वर्गीकरण, आंसर हो जाएगा सिडनी बुराड। अगला प्रश्न था कातिल पहाड़ के नाम से प्रसिद्ध नंगा पर्वत। ध्यान रखना नंगा पर्वत को कातिल पहाड़ कहा जाता है, उसके पीछे कारण है कि यहाँ जितने भी पर्वतारोही जाते हैं उनमें से मैक्सिमम पर्वतारोहियों की मौत हो जाती है, इसलिए इसको कातिल पहाड़ के नाम से जाना जाता है। और ये स्थित है आपका जास्कर श्रेणी में। फिर लद्दाख श्रेणी में मैंने आपको बताया था राकापोसी, जो कि विश्व की तीव्रतम ढाल वाली चोटी है।
फिर काराकोरम में भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। तो इन बातों का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। 23वें का आंसर हो जाएगा जास्कर श्रेणी, कातिल पहाड़ के नाम से स्थित नंगा पर्वत। फिर विश्व की सर्वाधिक तीव्रतम ढाल वाली चोटी, तब हमारा आंसर होगा राकापोसी। K2 भारत की सबसे ऊंची, कंचनजंगा वैसे भारत की दूसरी सबसे ऊंची लेकिन मुख्य भूमि पर सबसे ऊंची। फिर माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी। और लास्ट प्रश्न था हिमालय के प्रादेशिक विभाजन में पूर्व से पश्चिम क्रम। ट्रिक बताई थी मैंने आपको, पकना। अब क्योंकि पूर्व से पश्चिम बताना है तो ऐसे देख लो आप, असम, नेपाल, कुमाऊं और पंजाब। असम, नेपाल, कुमाऊं और पंजाब हिमालय। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा हिमालय को लेकर जो 25 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। मैंने कोशिश की है कि इनमें आपके सारे के सारे प्रश्न जितने हिमालय से संबंधित बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों को मेंशन करने की उम्मीद करता हूँ। आप लोगों के लिए ये जानकारी उपयोगी साबित हो रही होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाली जो जानकारी है, आने वाली जो वीडियो है उसकी जानकारी समय पर मिल सके। धन्यवाद।